शुक्र को समझना एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि अगर आपको शुक्र को समझना है, अगर आपको शुक्र की रियलिटी को समझना है, तो आपको शुक्र की तरह बनना पड़ेगा। अब शुक्र की तरह बनने का मतलब क्या है? पूरे सोलर सिस्टम में सारे के सारे ग्रह एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ मोशन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन एक अकेला शुक्र ग्रह है जो कि उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज मोशन में घूमता है। शुक्र हमेशा से ही एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट रहा है, और यही एक रीज़न है कि शुक्र सूर्य के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता। तो इसलिए हम अगर डीप डाइव करें शुक्र के अंदर तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में अच्छे से सोचें तो एक पैटर्न देखने को मिलता है शुक्र का, कि शुक्र जो है वो उच्च का होता है पाइसेस के अंदर, यानी कि 12वें घर के अंदर, 12th राशि के अंदर, और उसका जो अपना घर है, अपना साइन है, वो है टॉरस और लिब्रा, यानी कि दूसरा और सातवां। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब ये कितनी अजीब बात है कि टॉरस में शुक्र का ओन हाउस है और 12वां यानी कि पाइसेस में वो उच्च के हो जाते हैं। इसका लिंक क्या है? क्योंकि दूसरा घर है कमाने का और 12वां घर है खर्चने का, और दोनों के अंदर शुक्र अच्छा परफॉर्म करते हैं। शुक्र का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चीज़ में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मिलियनियर्स बिलियनियर्स को आप देखेंगे कि वो अपनी जर्नी में जब भी वो पैसे कमाते हैं तो बाद में अपने नाम के आगे फिलैंथ्रोपिस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करना शुरू कर देते हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है। और ऐसा एक्चुअली एक स्टडी ने दिखाया भी है कि जब भी किसी बिजनेसमैन ने, किसी भी इंसान ने कोई भी कितना भी पैसे जितना भी डोनेट करा है, उससे आई थिंक 1.5 टाइम्स पैसा उसके पास वापस आया है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने $1 मिलियन डोनेट करे तो उसके बदले में उसको यूनिवर्स $1.5 मिलियन देता है। अब इसी में ही आप शुक्र का ये पैटर्न देख पाएंगे कि शुक्र इवन दो दूसरे घर का मालिक है, कमाने का मालिक है, लेकिन वो उच्च का तभी होता है जब आप डोनेशन करते हैं, यानी कि आप 12वें घर में शुक्र को एक्टिव करते हैं। अब 12वां घर किस चीज़ का है? 12वां घर एक्चुअली स्ट्रेंजर्स का है आपकी लाइफ में। 12वां घर आपके खर्चों का भी है और 12वां घर आपके स्ट्रेंजर्स का भी है। जब भी कोई भी डोनेशन करवानी होती है तो उसके हम दो पहलू देखते हैं। एक डोनेशन होती है 9th हाउस में, एक डोनेशन होती है 5th हाउस में, और एक डोनेशन होती है 12th हाउस में। 5th हाउस की डोनेशन को अगर हम थोड़ा सा साइड पे भी रख दें तो 9th एंड 12th की हम प्राइमरीली हम डोनेशन करवाते हैं फॉर सेवरल रीजंस, फॉर एज सेवरल रेमेडीज, राइट। अब 9th हाउस में जो डोनेशन होती है वो होती है मंदिर में, और जो 12th हाउस में डोनेशन होती है वो होती है किसी भी ऐसे इंसान को जिसने आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपने तब भी उसे अपने मन से कुछ दिया, यानी कि नीडी को, यानी कि स्ट्रेंजर्स को डोनेशन करना। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसे इंसान के लिए एक अच्छा कर्म करना, जो कि आपका जो कर्म बंधन है, जो आपकी कर्मों की पोटली है, उसके अंदर एक अच्छा कर्म ऐड कर दे। सो बी हियर विद मी कि कैसे हम 12वें घर की रेमेडीज से आपके एक्चुअली अच्छे कर्म एक्यूमुलेट करवाते हैं। क्योंकि अगर किसी के भी चार्ट में D1 और D9 काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो कर्म है वो आपको इसी जन्म में काटने हैं। अगर किसी का कोई प्लैनेट वर्गोत्तम है, इसका मतलब है कि उस प्लैनेट के कर्म इसी जन्म में कटने वाले हैं। ओके, तो अब उस प्लैनेट के कर्म काटने के लिए हम उसकी डोनेशन करवाते हैं थ्रू द 12th हाउस। सो ये आपको 12th हाउस की रेमेडीज का थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं एसेंस भी मिल गया। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला था वो था शुक्र की, पैसे की, डोनेशंस की एंड गेन्स की। तो इसके अंदर आप एक और चीज़ देखते हैं कि शुक्र और बृहस्पति, वीनस एंड जुपिटर को लोग कहते हैं कि एनिमीज हैं, लेकिन ये आप सबको पता है बात कि शुक्र एग्जॉल्ट भी बृहस्पति की ही राशि में होता है, वीनस एग्जॉल्ट भी, उच्च भी जुपिटर की ही राशि में होता है। तो इससे शुक्र की काफ़ी ज़्यादा बैड एस वाइब्स आ जाती हैं कि भाई अपने दुश्मन के राशि में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है, अपने दुश्मन के घर में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है। लेकिन उसके अलावा इसके पीछे एक रीज़न भी है जिसे समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए।
आप देखेंगे जुपिटर की दोनों राशियां 12वीं और 9वीं, 12वीं में थोड़ा सा केतु का एसेंस भी आ जाता है, लेकिन अगर हम देखें पाइसेस और सैजिटेरियस यानी कि धनु और मीन, दोनों की दोनों राशियों में ना एक कॉमन एलिमेंट है जो कि मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा हिंट दिया कि जब भी हमें डोनेशन करवानी होती है तो हम 9th या 12th हाउस यानी कि सैजिटेरियस या फिर पाइसेस में ही करवाते हैं। तो इससे आपको ये भी देखने को मिलता है कि जब भी आप किसी भी तरह की डोनेशन करते हैं, चाहे वो 9th हाउस में हो यानी कि गुरु के घर में हो, चाहे वो 12th हाउस में हो जो कि यूनिवर्स है, चाहे वो यूनिवर्स में हो, दोनों के दोनों में गुरु आपको सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों में जब आप किसी भी तरह की डोनेशन करते हैं तो आपको आपके अंदर गुरु का ज्ञान आने लग जाता है। गुरु बेसिकली विजडम का कारक है और आपके अंदर विजडम ऑटोमेटिकली आने लग जाती है जब आप इन दोनों जगहों में से किसी में डोनेशन करते हैं। तो डोनेशन के कितने सारे फायदे मैंने आपको बताए, क्योंकि 12th हाउस में वीनस भी एग्जॉल्ट हो जाता है और 9th हाउस के अंदर हर एक प्लैनेट अच्छा काम करता है। ये भी चीज़ मैं आपको बतानी चाहिए कि 9th हाउस के अंदर हर एक प्लैनेट अच्छा काम करता है सिवाय राहु के। अब इसका एंगल थोड़ा अलग है, केतु तो वहाँ पे उच्च का ही हो जाता है, लेकिन राहु वहाँ पे नीच के रिजल्ट देने लगता है और बाकी सारे प्लैनेट भी काफ़ी आप कहेंगे अच्छे तरीके से वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि गुरु का घर है और गुरु के घर में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता सिवाय राहु के, क्योंकि राहु की अपनी एक अलग चाल है। उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। राहु के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको राहु के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन बेसिक मेरा मतलब ये है कि डोनेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा वीनस आपकी तरफ चला आएगा, जो कि मैंने केतु वीनस वाली एक वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने केतु को पैसे के साथ लिंक करा था। लेकिन इस वीडियो में भी मैं एक तरह से वीनस को केतु के साथ ही लिंक कर रहा हूँ, लेकिन वीनस का प्राइमरीली मैं लिंक कर रहा हूँ डोनेशंस के साथ, उसके सेकंड 12 के एंगल के साथ, और वीनस और जुपिटर को आज मैंने लिंक करने की एक कोशिश की है और वो आपके सामने लाने की कोशिश करी है, राइट। तो इससे आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको पैसे को एक्सपोनेंशियली राइज करना है तो उसके लिए डोनेशंस करनी ज़रूरी है। अब जब आप ये डोनेशन करेंगे तो आपको बाय 1 गेट 1 ऑफर भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ क्योंकि गुरु की राशि है तो गुरु भी अच्छा होगा। अब मैंने ये 2-12 का आपको संबंध बताया कि सेकंड हाउस से 12th हाउस कैसे लिंक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम 7-12 का लिंक करें, क्योंकि 7th हाउस भी शुक्र की ही राशि है। 7th हाउस इज बेसिकली योर मैरिज, राइट। हर कोई मैरिज के बारे में बोलता है 7th हाउस से, लिब्रा से मैरिज को देखा जाता है, लेकिन लिब्रा इज ऑल्सो द राशि ऑफ रिफाइनमेंट, यू नो, लाइक द एलिट्स कम इन लिब्रा, राइट। पर वो बातें अलग, लेकिन अभी मैं जो एंगल आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है 7 और 12 का। आप अगर देखेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में निष्ठा ग्रह का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि शादी होने में कितना इजीली एक इंसान की शादी हो सकती है या कितना टाइम लगेगा या फिर कितनी जल्दी हो जाएगी, उसके अंदर हम निष्ठा ग्रह भी देखते हैं। निष्ठा ग्रह क्या है? जो भी ग्रह 12th हाउस के अंदर बैठा होता है उसको हम निष्ठ ग्रह बोलते हैं। अब निष्ठ का मतलब क्या है? निष्ठा का मतलब है बेसिकली प्रीस्ट, पंडित। अब क्या है ना कि निष्ठा का मतलब है प्रीस्ट। द प्रीस्ट who wants you to get married is basically a निष्ठ। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया कि बेसिकली 12th हाउस में जैसा भी ग्रह बैठा होगा उतनी इजीली ही आपकी शादी होगी। ये सेम कॉन्सेप्ट ऑफ वीनस के आगे पीछे, वीनस के 12th, वीनस के 11th। आई नो काफ़ी मिक्स्ड वीडियो हो रही है, लेकिन ये चीज़ें समझानी ज़रूरी है कि नेष्ट ग्रह भी अब वहीं से देखते हैं। अब नेष्ट ग्रह इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू जज अ मैरिज ऑफ अ नेटिव, बिकॉज अगर आपका नेष्ट ग्रह अच्छा नहीं है ना तो शादी होने में ही पहली बात काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ जाती है। अब नेष्ट ग्रह सारे ही अच्छे होते हैं सिवाय आई थिंक 2-3 के, जो कि और वो 2-3 ग्रह होते हैं केतु, जुपिटर एंड बेसिकली आई थिंक सैटर्न। इन तीनों के अलावा बाकी सारे के सारे ग्रह एक अच्छे नेष्ट ग्रह की तरह एक्ट करते हैं, जिनमें शादी में प्रॉब्लम नहीं आती, शादी ठीक टाइम पे हो सकती है। ये एक पैरामीटर है शादी की टाइमिंग को जज करने का, राइट। तो इसलिए 12th हाउस और 7th हाउस का भी आपको लिंक देखने को मिलता है, क्योंकि 7th हाउस वीनस का है, वीनस इज योर मैरिज, तो मैरिज को भी 12th हाउस से लिंक किया जा सकता है। ऑल्सो 12th हाउस इज योर बेड कंफर्ट्स। सो इसलिए शुक्र कहाँ पे जाके एग्जॉल्ट हो रहा है, आपकी शादी कहाँ पे जाके अच्छी जा रही है, वो 12th हाउस है। काफ़ी लोग कहते हैं कि बेड कंफर्ट्स मैटर नहीं करते, एक शादी को अच्छा चलाने में एडजस्टमेंट्स एंड वो सब, वो सारी शनि की भाषा है। लेकिन अगर आप एक्चुअली प्यार चाहते हैं तो उसमें 12th हाउस भी इंपॉर्टेंट है, आपके बेड कंफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ऑफकोर्स विद योर स्पाउस, राइट। तो इसलिए
इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब। आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी शुक्र के बारे में। शुक्र की काफ़ी एक मैंने ऊपर से बात करी है, लेकिन जितनी भी बात करी है वो थोड़ी सी नई है। आपको एक नया एंगल देखने को मिलेगा शुक्र का। एंड अगर आप और ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं, और ज़्यादा प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहते हैं, और ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो अस, यू कैन फॉलो सोफियोलॉजी। डू लाइक, डू सब्सक्राइब। मे गणपति बप्पा ब्लेस यू ऑल।